एक माधवपुर गांव था जो बहुत ही प्यारा गांव था, जिसमें कुछ लोग रहते थे। और वहां पे एक जगन्नाथ नाम का आदमी था जो अपनी बेटी के साथ, वो दोनों सहेलियों अपने कॉलेज जाने के लिए रोज़ उसी रास्ते से जाती थी, जहाँ पे एक बूढ़ी दादी उनको रोज़ वहाँ मिला करती थी। वो देखने में बहुत ही अजीब तरीके से थी। तो एक दिन जो टीना थी, टीना बोलने लगी, देखो, यहाँ पे ये जो दादी बैठती है, रोज जो हमें देखती रहती है। चुप रहो, तुम फालतू बात मत करो, अपने कॉलेज के लिए चलो। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो, रोज़ हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ के कोई भी कभी भी रुकने की हिम्मत नहीं करता है, तो तुम इस बारे में क्या बात करती रहती हो। चलो, हम लोग स्कूल चलते हैं और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अरे सुनो तो, ये रोज़ हमारी तरफ ही क्यों देखती रहती है। चले, आज हम चल के अपने पिताजी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों हमें लोग डराते रहते हैं। ये बहुत डरावनी जगह होती है और वहाँ पे क्या है दिक्कत, वहाँ पे जो हमको वहाँ पे कभी कोई रुकता नहीं है और उस दादी से मिलता नहीं है। तो टीना और उसकी सहेली दोनों आपस में बातें करते हुए चली जा रही हैं। अपने घर पहुँचते ही अपने पिताजी से बोली, पिताजी, वहाँ पे जो बूढ़ी दादी रास्ते में रहती है, वो क्या है। देखो बेटी, वहाँ पे रुकने की जुर्रत मत करना। वो दादी अच्छी नहीं है, वहाँ पे कभी कोई नहीं रुकता है। तो वो अपने बेटी को समझाने लगा, लेकिन उसकी बेटी कुछ मानने को राजी नहीं थी। उसकी बेटी बार बार जिद कर रही थी कि हमें बताओ वहाँ पे क्या है, वो दादी कौन है और वहाँ क्या करती हैं। पिताजी बोले, बेटी, वहाँ पे उस दादी के पास कभी मत रुकना। वो दादी एक पूर्व जन्म की चुड़ैल है, जो कि वहाँ पे जो रुकता है उसका वंश कभी भी आदमी नहीं, भूत पैदा होता है। तो टीना के मन में थोड़ा सा डर सहमा, लेकिन टीना वहाँ इच्छा जताने लगी कि अब मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर। देखो पिताजी, मैं वहाँ कल जाने की सोच रही हूँ। बेटी, वहाँ मत जाना, मेरा कहना मान लो और तुम सीधे स्कूल जाओ। स्कूल से अपने घर वापस आओ। कभी भी वहाँ रुकने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो अपने लिए तुम खुद ही परेशानी का सबब बन जाओगी। इतना पिताजी उनको समझा ही रहे हैं, लेकिन कोई बात टीना के दिमाग में नहीं घुस रही है, नहीं समझ में आ रही है। तो टीना वहाँ जिद करने ही लगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है। अगले दिन अचानक उसकी सहेली की दादी एक्सपायर हो गई और उसकी सहेली उसके घर आकर उसको बोली, कल मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगी, तुम अकेली जाना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ दादी के पास तुम कभी मत रुकना। अच्छा, तो तुम मुझे ये समझाने आई हो कि वहाँ पे नहीं रुकना है। हाँ हाँ, मैं यही बताने आई हूँ, तुम वहाँ पे मत रुकना, सिर्फ अपने स्कूल जाना और आपको सीधे घर आना है, कहीं पे रुकना नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं रुकूंगी, जैसी आप। हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ और आपको विद्यालय अकेले जाना है और अकेले आना है। देखना रास्ते में कभी उसको रुक के वहाँ पे देखने मत लगना। टीना दूसरे दिन अकेले ही स्कूल जाने लगी, लेकिन उस सीढ़ी पे जहाँ पे रोज दादी बैठा करती थी, वहाँ पे आज कोई नहीं था। तो टीना मन में सोचने लगी, यहाँ तो रोज दादी रहती थी, आज दादी कहाँ चली गई, दादी दिखाई नहीं दे रही है। चलते चलते टीना की अपने मन में बातें करती जा रही थी, लेकिन अचानक टीना की साइकिल उसी गेट के सामने जाकर रुकी जहाँ पे दादी बैठा करती थी। वहाँ पे चारों तरफ देखने लगी, कोई भी नहीं, लेकिन अचानक पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी। टीना डर गई और जब पलट के देखा तो एक सुंदर सी स्त्री वहाँ पे खड़ी थी, जो कि बहुत ही सुंदर और उस सुनसान जगह में अकेली रहती थी।
टीना बोली। यहाँ पे जो कल रोज दादी बैठा करती थी वो कहाँ गई? वो तो नजर नहीं आ रही है, तुम उनकी कौन हो? तो उस स्त्री ने बोली, हाँ हाँ, वो मेरी माँ थी। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो गांव चली गई है। अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। तो तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी? नहीं नहीं, मैं तो स्कूल जाती हूँ, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? तो तुम यहाँ क्या करती हो अकेले? दोनों की अच्छी खासी दोस्ती बनने लगी और टीना उनको रोज़ बातें करती और अच्छी दोस्त बनाने की कोशिश कर ही रही थी। तो वहाँ पे वो स्त्री ने जो उसकी अपनी माँ की जगह आई थी, असल में वो एक चुड़ैल थी। उसने अपने साइकिल पे उनको बैठाने की इच्छा जताई और टीना की साइकिल पे रोज़ आने जाने लगी। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।